जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। तो यहाँ पर देखिए रेलवे ग्रुप डी की आज थर्ड शिफ्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और थर्ड शिफ्ट के सबसे ऑथेंटिक क्वेश्चन सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आ गए हैं। तो यहाँ देखिए सुबह की शिफ्ट का ही एक क्वेश्चन यहाँ थर्ड शिफ्ट के अंदर भी रिपीट हुआ है कि पहले लोकपाल कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष जी यहाँ पर पहले लोकपाल थे। तो इसीलिए आपके लिए सारे क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी होते हैं। अगर आपका कल एग्जाम है या परसों एग्जाम है तो यहाँ इन सभी क्वेश्चन को जो भी हमने पिछले वीडियो डाले हैं उनको भी जरूर देख के जाइएगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो कौन थे, विनोबा भावे। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री जिन्हें कि भीष्म पितामह कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये कहा जाता है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है यहाँ पर भीष्म पितामह कहा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो ध्यान रखिएगा WHO का मुख्यालय जो है वो जेनेवा के अंदर है। और एक क्वेश्चन और ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कि 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और जितने भी यहाँ पर मुख्यालय हैं और जितने भी यहाँ पर वैश्विक संगठन है उन सब के ऊपर हमारा एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, उसे जाकर देख लीजिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ नहीं छूटेगा। 5 से 10 मिनट का वीडियो है, सारे चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। आगे देखिएगा यहाँ पर हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हॉकी में यहाँ पर 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और यहाँ क्रिकेट तीनों के अंदर यहाँ पर 11 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर भी हमारा एक प्रॉपर वीडियो बना हुआ है, हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्ञान की पाठशाला। तो यहाँ पर उसे देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि ट्रिक्स के द्वारा हमने सारे के सारे यहाँ पर स्पोर्ट्स और उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, साथ ही साथ कौन सा यहाँ पर खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है वो भी हमने उसमें डिस्कस किया है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन था, यहाँ देख लीजिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 से। तो यहाँ देखिए इससे क्या क्वेश्चन था ये एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए दोनों चीज़ें हमने यहाँ कवर कर ली हैं, जिससे कि जो भी क्वेश्चन था वो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के अंदर जो महिला का खिताब जीता है वो जीता है एशले बार्टी ने, और यहाँ पुरुष में जो खिताब जीता है वो जीता है यहाँ पर राफेल नडाल ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ये जो पूछा गया था क्वेश्चन, ये पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार या 2011 के सेंसस के अनुसार तो ये कौन सी है। तो सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध यहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि हाल ही में किस भारतीय राजनेता को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। तो ये दिया गया था यहाँ पर शशि थरूर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए विटामिन के से रिलेटेड था। तो ध्यान रखिएगा विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने के काम आता है। तो यहाँ क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था ये हमें पता नहीं है, लेकिन विटामिन के से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ध्यान रख लीजिएगा विटामिन के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं। अगला है यहाँ पर टिहरी बांध जो है, टिहरी बांध आपको पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है, यानी कि यहाँ पर जो है उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और ये पूछा गया कि किस नदी पर स्थित है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा भागीरथी प्लस भील गंगा के संगम पर ये स्थित है। कई बार ऑप्शन में आपको हो सकता है एक ही ऑप्शन आया हो सकता है यहाँ पर सिर्फ भागीरथी हो, तो आप वहाँ पर अपना करेक्ट आंसर करेंगे भागीरथी। अगला यहाँ पूछा गया कशेरुकी दंड जो है वो कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कितनी होती है, 33 होती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि ऊँट का गर्भकाल कितना होता है। तो ऊँट का गर्भकाल होता है 13 से लेकर 15 महीने का। अगला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है रेसिस्टिविटी से। तो रेसिस्टिविटी यानी कि जो प्रतिरोधकता होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो प्रतिरोधकता जो है वो नेचर पर यानी कि प्रकृति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया आपसे कि समुद्र का नीला रंग किसके कारण होता है। तो समुद्र का जो नीला रंग है वो स्कैटरिंग के कारण होता है, यानी कि प्रकीर्णन के कारण होता है। आपको एक चीज़ हम बता देते हैं कि हमारी जो ई बुक का कोर्स है 99 रुपीज़ का है ओनली। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो इसीलिए अभी जाकर जल्दी से ई बुक को परचेज कर लीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए।